डू यू रियली थिंक कि मैं एक मूवी को देखने के 40 रीजन्स नहीं दे सकता? तो वॉच टिल द एंड। पहले तो ये राजकुमार हिरानी और एसआरके की पहली बार कोलैबोरेशन है, और जिस कोलैबोरेशन से काफ़ी मैजिकल एक्सपेक्टेशंस हैं और ये उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही जाती है। अगर आपको उस एक्सपेक्टेशन के बारे में पता है तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। मूवी का फर्स्ट फ्रेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी लंदन से ही शुरू होती है, जहाँ ओल्ड तापसी को दिखाया गया है जो लंदन के हॉस्पिटल से भागती है क्योंकि उसे इंडिया जाना है। अब ये कारण हमें बाद में बताया जाता है, पर हाँ वो पहला सीन फनी है और मूवी के फनी टोन को सेट करती है। कुछ 10 मिनट बाद शायद एसआरके की एंट्री होती है, जो ये बताया जाता है कि ये मूवी यूजुअल एसआरके मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि एक हिरानी मूवी होने वाली है विथ अमेजिंगली टैलेंटेड एसआरके। फिर एसआरके एंड तापसी का जो इंटरेक्शन दिखाया गया है, जो 25 साल बाद होता है, वो कई मूवीज़ की याद दिला देता है, या कह सकते हैं एक मूवी की याद दिला देता है, और वो काफ़ी पॉजिटिव वे में उस मूवी को याद दिलाता है। और हाँ, यहाँ पे जो टेक है 25 साल बाद बात करने वाला, वो काफ़ी अलग है वीर ज़ारा से। फिर मूवी ब्रेक लेती है, 25 साल पीछे जाती है और वहाँ दिखाया जाता है मनु को और उनके दोस्तों को जो किसी भी तरह लंदन जाना चाहते हैं, और उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग को दिखाया जाता है, उनका दुनिया कैसा है। फिर उनके प्रॉब्लम दिखाई जाती है, उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम चल रही है और क्यों वो लंदन जाना चाहते हैं। और फिर उनके लंदन जाने के तरीकों को भी दिखाया जाता है कि वो क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। वो सारे इंसिडेंट मूवी का माहौल तैयार कर देते हैं। और यहाँ भी एसआरके एब्सेंट रहते हैं फॉर वेरी बिग मोमेंट, और यहाँ दूसरे कैरेक्टर को साइन करने का मौका मिलता है, और वो साइन करते हैं एज हिरानी मूवी। जैसे हिरानी मूवी में बाकी कैरेक्टर को साइन करने का मौका मिलता है। फिर होती है एसआरके की एंट्री ट्रेन से, और ट्रेन से जब वो उतरते हैं, फिर वो एक फनी इंसिडेंट होता है, और वो जो राष्ट्रगान बजता है, और जो जिस तरह से वो मोमेंट चेरिश होता है, वो काफ़ी कॉमिक टोन को एक अच्छे वे में ले जाती है। और फिर एसआरके और तापसी का पहला इंटरेक्शन, जब वो पहली बार मिलते हैं ढाबे पे, वो वाला फ्रेम काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि वहाँ वो फर्स्ट टाइम वाला अट्रैक्शन वाला पॉइंट नहीं रखा गया है कि पहली बार हीरोइन मिले और दोनों में अट्रैक्शन हो गया। इसे नज़रअंदाज किया गया है, जो मेरे मायने में काफ़ी अच्छा है आज की मूवी के कंपेयर करोगे तो, क्योंकि ये वाला टेक काफ़ी दिनों से हम देख नहीं रहे हैं आज की मूवीज़ में। फिर है एसआरके का वो रीज़न जिसके लिए वो उस गाँव में आता है, और जिस रीज़न की वजह से वहाँ वो आना चाहता है, वहाँ वो तापसी से मिलता है। फिर उसे पता चलता है कि वो जो रीज़न है वो तापसी का भाई है, तो वो काफ़ी इमोशनली वेल रिटन स्टोरी है। फिर उसे तापसी की प्रॉब्लम का पता चलता है कि वो क्यों लंदन जाना चाहती है, और इसलिए एसआरके वहाँ उसकी मदद करने को रेडी हो जाता है कि वो जब तक उसे लंदन नहीं भेजेगा वो वहाँ से नहीं जाने वाला है, क्योंकि उसके भाई ने उसकी हेल्प की थी, अब वो उसकी बहन की हेल्प करना चाहता है, जो प्योर मोटिव था उसका। और हाँ, यहाँ एसआरके कभी लंदन नहीं जाना चाहता था। फिर तापसी को एक जुगाड़ दिखता है, उसे एक ट्रैवल एजेंट मिलता है जो बताता है कि वो उनका वीज़ा लगवा देगा लंदन एज ए स्पोर्ट्स कोटा में। तापसी का, उसके दोस्त का मैरिज वीज़ा, और ऐसा ही करके 2-3 ऑप्शन बताता है, और 2-3 में वो लोग लग जाते हैं कि उनका अपना वीज़ा लग जाएगा, पर वो वीज़ा एजेंट भाग जाता है। और जब वो भागता है तो वो वाला सीन इमोशनली बट थोड़ा फनी है, उसे लाइटर मोड में रखा गया है, मीन उसे उतना इमोशनली एलिवेट नहीं किया गया है उसे। फिर एसआरके एज हार्डी एक नए आइडिया के साथ आते हैं। वो बताते हैं कि तुमको आईलेट का एग्ज़ाम पास करना है, वही वैलिड तरीका है लंदन जाने का। अगर वो एग्ज़ाम पास कर लो तुम लोग लंदन जा सकते हो, और इसी तरीके को फॉलो करने के लिए वो बोलता है उस तापसी को एज मनु एंड उसके दोनों दोस्तों को। इसके बाद तीनों दोस्त ज्वाइन करते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, और उस इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में सबसे ज़्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इंग्लिश वाले फनी मोमेंट, जिन कुछ लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, जो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से इंग्लिश सीखते हैं, ऐसे कई मोमेंट हम यूट्यूब में भी देख चुके हैं और कई सारी मूवीज़ में देख चुके हैं। तो हमें लगता नहीं कि ऐसा कोई मोमेंट हो सकता है, बचा होगा, जो हमें फिर से हंसा दे। पर यहीं हिरानी की क्लास देखने को मिलता है कि वो उस सीन को ऐसे बिल्ड करते हैं कि हाँ, वो लाफ्टर मोमेंट आ जाता है। फिर एक मोमेंट आता है जब बोमन ईरानी एसआरके की बेइज्जती कर रहे होते हैं सबके सामने, तब वहाँ तापसी उसके लिए स्टैंड लेती है, और यहीं से लव स्टोरी की एक बुनियाद बनती है कि हाँ, एसआरके अब तापसी को पसंद करने लगा है, क्योंकि वो उसके लिए स्टैंड लेती है जो उसके लिए पहले किसी ने नहीं लिया था। इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में उनकी मुलाकात होती है विकी कौशल से, और विकी कौशल जितने देर रहे हैं इस मूवी में छा गए हैं। इवन उनका सुखी वाला कैरेक्टर सबसे ज़्यादा मेमोरेबल कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि
वो जिस तरह से इमोशनली बिल्ड किया गया वही फिल्म को एक इमोशनल डेप्थ देता है शुरुआत में, और फिल्म उसकी कैरेक्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो ही इमोशनल है। और इसके बाद तो कह सकते हैं कि विकी कौशल शो ही चल रहा होता है। विकी कौशल जितने फ्रेम में आते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से अपने कैरेक्टर को दिखाते हैं, वो एक पूरा विकी कौशल शो चल रहा होता है। वो भी एसआरके के रहते हैं। इसे हिरानी का क्लास कहेंगे या विकी कौशल का पता नहीं, पर फिर एसआरके ये जानना चाहता है कि आखिर विकी एस सुखी इतना दुखी क्यों है और वो क्यों लंदन जाना चाहता है, उसका पर्पस क्या है। और जब उसे वो पर्पस पता चलता है, जब वो पर्पस बताया जाता है, तो वो काफ़ी इमोशनली हैवी सीन है और वो इमोशनली हैवी बन जाता है, फोर्स नहीं लगता है। और हाँ, वही वही सारे सीन जो है वो हम पिछले कुछ दिनों में मिसिंग कर रहे थे एक बड़ी मास मसाला मूवी से, जो इस मूवी में देखने को मिलता है। फिर यहीं पे एसआरके भी उसकी कहानी से रिलेट करता है, सुखी की कहानी से, क्योंकि उसके साथ भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। तो यहाँ एसआरके जब इमोशनल होते हैं तो वो वाला मोमेंट काफ़ी चेरिश करने वाला है, क्योंकि ये वाला एसआरके हम बहुत दिन बाद देख रहे हुए हैं। क्योंकि पठान और जॉन में ये वाला एसआरके, ये इमोशनल एसआरके देखने को नहीं मिला था। देन एसआरके एक नया जुगाड़ लेके आते हैं कि उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग इंटरव्यू कैसे देना है, और वो जुगाड़ काफ़ी फनी है। और उस मोमेंट को, और वो मोमेंट काफ़ी पिक फनी मोमेंट में से एक तो ज़रूर है मूवी का, और वो बढ़िया बढ़िया बन पड़ा है। मतलब फिर आता है वो इंटरव्यू वाला सीन जिसमें वो लोग तीनों जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं, चारों पांचों कैरेक्टर। और उस इंटरव्यू में काफ़ी सारे फनी मोमेंट्स हैं। कह सकते हैं मूवी का पिक फनी मोमेंट यहीं आता है जब वो लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इंटरव्यू के दौरान एक इमोशनल मोमेंट भी आता है जब विकी कौशल को पता चल जाता है कि उसका इंटरव्यू ख़राब गया है। तब वो जिस तरह से बातें करता है, जिस तरह से अपनी बातें रखता है, वो काफ़ी इमोशनली ब्रिलियंट सीन है। फिर आता है वो सीन जब इसके सारे दोस्त फेल कर जाते हैं सिवाय एक के, और उस एक के अचीवमेंट को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल काफ़ी दुखी होता है और वो अपने जो टीचर है उसको सुना देता है जब वो उसका इंटरव्यू ले रहा होता है कि देखो मेरा एक स्टूडेंट पास कर गया। तो वहाँ जिस तरह से वो स्पीच देता है वो काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर एक व्यंग्यात्मक टिक जरूर है। फिर उसी के बाद विकी कौशल को पता चलता है उसका मोटिव जो था वहाँ जाने का वो अब ख़त्म हो चुका है। और जब वो रीज़न उसका मरता है, वो मोटिव उसका मरता है, तब वो खुद को जला लेता है। और वहाँ मूवी पिक करती है, इमोशनली पिक करती है। फिर आता वो सीन जब विकी कौशल को जलाया जा रहा होता है, वहाँ पे शाहरुख खान एक मोनोलॉग देते हैं और वो भी इमोशनली हैवी मोनोलॉग है। और वहीं पे इंटरवल होता है, काफ़ी बढ़िया मोमेंट पे इंटरवल